सपा में बढ़ा चाचा शिवपाल का कद या हो गया खेला। वैसे तो सियासी गलियारों में चाचा शिवपाल की सपा में भूमिका पर पिछले काफी वक्त से चर्चा चल रही थी। 8 दिसंबर को जब शिवपाल यादव ने सपा का झंडा थामा था, प्रसपा का सपा में समागम करवाया था, तब से ही शिवपाल के समर्थकों को इंतजार था कि जल्द ही चाचा शिवपाल की सपा में जिम्मेदारी तय हो। और अब जब शिवपाल को पार्टी में मिली है बड़ी जिम्मेदारी, तो ये सवाल उठने लगा कि क्या सपा में बढ़ा चाचा शिवपाल का कद या हो गया खेला। दरअसल कल का सूरज ढलते ढलते खबर आ गई कि शिवपाल बना दिए गए हैं सपा के राष्ट्रीय महासचिव। जारी हो गई सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट। देखिए ये लिस्ट। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है शिवपाल यादव का नाम और नाम के सामने लिखा है राष्ट्रीय महासचिव। इस लिस्ट के सामने आते ही शिवपाल के पार्टी में कद को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई शिवपाल के कद के मुताबिक उन्हें पद मिला है। चर्चा क्यों और कैसी चली, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल इस लिस्ट में कुल 14 नाम हैं जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, यानी कि शिवपाल के कद के 13 और नेता खड़े कर दिए गए, जिसमें आजम खान, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं को शिवपाल के बराबर का पद मिला। वो भी लिस्ट में आजम खान का नाम शिवपाल से ऊपर। अखिलेश, किरण में नंदा, राम गोपाल यादव और आजम के बाद शिवपाल का नाम है। तो इस सीक्वेंस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरी चर्चा इस बात की क्या राष्ट्रीय महासचिव बनाकर शिवपाल को स्टेट पॉलिटिक्स से दूर कर दिया गया है, जबकि शिवपाल समर्थकों को उम्मीद थी कि शिवपाल को राज्य में पार्टी को मजबूती देने के लिए सबसे आगे खड़ा किया जाएगा। लेकिन अब शिवपाल को नेशनल टीम में शामिल करने पर कहा जा रहा है कि एक तरह से उनको साइड किया गया है, क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स में अखिलेश किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग इसका मतलब ये भी निकाल रहे हैं कि हो सकता है कि 2024 में शिवपाल को मैदान में उतारा जाए, लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। वहीं सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली की सियासत में राम गोपाल के रहते शिवपाल यादव की चलेगी भी, या ये पद यूं ही दिया गया है महज एक संदेश के तौर पर कि पार्टी में मुलायम गुट के नेताओं को उचित सम्मान दिया जा रहा है और शिवपाल के जरिए ऐसे नेता पार्टी फोरम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह के दौर में शिवपाल यादव दूसरे नंबर पर माने जाते थे। हालांकि इन सब के बीच चर्चा चाचा के समर्थकों को लेकर भी तेज हो गई है कि अब उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि कुछ वक्त पहले मीडिया पैनलिस्ट की लिस्ट में उनका कोई भी करीबी शामिल नहीं किया गया था और कुछ ऐसा ही हाल इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में आने के बाद से शिवपाल को कोई पद न मिलने की बात लगातार उछाली जा रही थी। विवाद गरमाने के बाद अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात भी की थी, जिसको लेकर कहा गया कि अखिलेश शिवपाल से संगठन के गठन और बाकी मुद्दों पर राय मशविरा करने गए थे। बहरहाल अब जिम्मेदारियां तय होने के बाद आपको क्या लगता है, क्या शिवपाल को वो सम्मान या पद सपा में मिला है जिसकी उम्मीद उनके समर्थक कर रहे थे, या फिर पिक्चर अभी बाकी है शिवपाल के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।